Krishna. So today we would be presenting a drama on the appearance of Jagannath, Baldev, Subhadra, Maharani. So why do you think we have chosen this topic? What is the festival that is there next Saturday? Anyone? And Raksha Bandhan and Balram Purnima, appearance of Lord Baldev. और उसके नेक्स्ट सैटरडे जन्माष्टमी, appearance of Lord Krishna as well as Subhadra Maharani. So we are having a drama on the appearance of them and उसमें से सीखना क्या है वो भी हम देखेंगे. So we'll start. तो सतयुग की बात थी. वहाँ पर एक महान राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न महाराज. बहुत ही महान राजा थे और बहुत ही अच्छे भक्त भी थे. कई वर्षों के बहुत अच्छे राज्यपाठ के बाद उनकी बहुत ही इच्छा हुई भगवान के दर्शन की, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि भगवान के दर्शन किए कहाँ जाए. उन्होंने एक पुरोहित से सुना था कि नीलाचल धाम में नील माधव के सुंदर दर्शन हैं. वहाँ पर एक रोहिणी कुंड भी है जिसके स्पर्श मात्र से इंसान को मुक्ति मिलती है. किंतु वो अवंती देश के राजा थे. तो देखते हैं एक दिन उनके मंत्री उनसे क्या कहते हैं. प्रणाम महाराज. प्रणाम. बोलो विद्यापति, तुम क्यों आए हो? मैं जानता हूँ कि आप भगवान के दर्शन के लिए कितने लालायित थे, कितने इच्छुक हैं. तो मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि पुरोहित ने वो बताया था, आपको याद है? उन्होंने बताया था नीलाचल में नील माधव स्थित है. तो मैं वही आपके लिए नीलाचल जाऊंगा. कृपया मुझे आज्ञा दें महाराज. अवश्य विद्यापति, तुम जा सकते हो. मैं नील माधव के दर्शन के लिए बहुत ही तत्पर हूँ. अब ये जानकारी पाने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न अपने मंत्री विद्यापति को नीलाचल धाम की तरफ भेजते हैं नील माधव की तलाश में. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इच्छाएं तो होती है, उस प्रकार से हम योजना बनाते हैं और योजना बनाते हैं उस प्रकार से हमें कार्य भी करने होते हैं. तो उसका फल क्या होगा वो तो भगवान ही जानते हैं, किंतु कार्य करना अपने हाथ में होता है. तो देखते हैं विद्यापति को एक बहुत ही परेशानी के बाद एक खुदरे रास्ते से पूरे पार करते हुए वहां पर एक सबल कुल के जीव मिलते हैं जिनका नाम है विश्वावसु. प्रणाम. आपके वेशभूषा से तो आप किसी राज्य के मंत्री प्रतीत होते हैं. आप कहाँ से हो? जी, आपने सही कहा. मैं महाराज इंद्रद्युम्न के सभा में मंत्री हूँ. और आप? मैं विश्वावसु सबल कुल से हूँ. और यदि आप अवंती राज्य से आए हो तो फिर आपका मार्ग तो अत्यंत ही कठिन होगा. आप एक कार्य करें, कृपा करके मेरे घर पधारिए और थोड़ा विश्राम करिए. ठीक है. विद्यापति विश्वावसु के घर जाते हैं विश्राम करने के लिए. वहाँ उनका आतिथ्य करती है उनकी पुत्री ललिता. ललिता से मिलने के बाद विद्यापति और ललिता में प्रेम होता है. और क्योंकि विद्यापति उच्च कोटि के वैष्णव भी है और मंत्री भी, इसलिए विश्वावसु उनका विवाह करवाते हैं. अब कुछ दिनों पश्चात इस विवाह के बाद विद्यापति देखते हैं कि विश्वावसु हर रात्रि कहीं पे जाते हैं और जब वो प्रातः सुबह आते हैं तो उनके देह से एक अत्यंत सुंदर सुगंध आती है. तो वो ललिता से पूछते हैं, प्रिय ललिता, ये तुम्हारे पिताश्री रात को कहाँ जाते हैं? और इन जब आने के बाद उनके देह से इतना खुशबू क्यों आती है? क्या तुम मुझे ये बताओगी? हाँ हाँ, मेरे पिताश्री तो नील माधव की सेवा करते हैं. वो रोज रात्रि को स्वयं उनकी सेवा के लिए जाते हैं, इसीलिए उनके देह से इतनी सुंदर सुगंध आती है. वाह 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 ललिता, क्या तुम अपने पिताजी से कह सकते हो कि मुझे भी भगवान नील माधव का दर्शन करना है? हाँ, क्यों नहीं. कल सुबह को मैं उनसे अवश्य बात करूंगी. ठीक है. पिताश्री, मेरे पति को नील माधव की सेवा के लिए जाना है.
क्या आप उनको लेकर जा सकते हैं? क्या तुमने उन्हें नील माधव के बारे में बताया? पुत्री, मैंने मना किया था नील माधव के बारे में बताने। उन्होंने हम जैसे नीच को सेवा करने का अवसर दिया है। ऐसे कैसे हम किसी को दर्शन करवा दे? और वो तो राज्य से है। अगर राजा को पता चल गया और हमारे नील माधव को लेकर गए तो? नहीं नहीं, हम उन्हें दर्शन नहीं करवा सकते नील माधव के। क्षमा करना। मुझे माफ करना पिताश्री, परंतु वो मेरे पति हैं। अब हम उन पर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। अब कृपया कर उनको नील माधव के दर्शन कराने ले जाए मेरे खातिर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। परंतु मेरी एक शर्त है। जब हम रात्रि को जाएंगे तभी आपके आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, जिससे आपको मार्ग का ज्ञात नहीं होगा। स्वीकार है? हाँ हाँ ससुर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अरे क्या करूं मैं? कोई तो योजना बनानी पड़ेगी। आंखों के ऊपर पट्टी बांधा तो क्या हुआ, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सरसों के दाने, मैं सरसों का दाने लेके जाऊंगा और जगह जगह पर डाल दूंगा। तो और बारिश का मौसम भी तो है, उसमें से पेड़ पौधे सब उग जाएंगे। तब महाराज इंद्रद्युम्न भी समझ सकते हैं कि नील माधव कहाँ है, दिशा सब पता चल जाएगा। हाँ, ये युक्ति अच्छी है। इस योजना को क्या तुम तैयार हो? हुए। फिर विश्वावसु विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधते हैं और उन्हें उस रात्रि नील माधव के दर्शन के लिए ले जाते हैं। रास्ते भर में जैसे विद्यापति ने सोचा था, वो दर हर जगह सरसों के दाने छोड़ते हुए जाते हैं और इसके कारण वो जानते हैं कि आगे जाकर महाराज को समझ में आ जाएगा। और अब वो वहां पहुंचते जहां नील माधव होते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, कितना सुंदर दर्शन, कितना सुंदर दर्शन। ये देखकर विद्यापति भाव विभोर हो जाते हैं। धन्यवाद। बड़े पश्चाताप के साथ कवि विद्यापति विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, हे माधव, हे पतितों के मित्र, कृपया इस तुच्छ व्यक्ति को अपने चरण कमलों के कोमल पत्ते पर आश्रय दे। इस तरह मैं भौतिक अस्तित्व के इस महासागर को पार कर सकता हूँ। ये कहते हुए विद्यापति धन्यवाद देते हैं विश्वावसु का। धन्यवाद विश्वावसु, धन्यवाद। ठीक है, चलते अब। विश्वावसु पुनः लौटते वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते विद्यापति ने पहले ही योजना बनाई है। अब कुछ दिनों पश्चात विद्यापति अवंती देश जाते हैं इंद्रद्युम्न महाराज को ये सब बताने के लिए। महाराज, बताओ विद्यापति, तुम क्या खबर लाए हो? हाँ महाराज, आपको पता है मैंने नील माधव का दर्शन किया, बहुत सुंदर, अनोखा। आपको जाना चाहिए महाराज। आपको पता है एक नाम व्यक्ति विश्वावसु जो अभी मेरे ससुर हैं, उन्होंने कहा है कि मात्र नील माधव के दर्शन से हम पाप मुक्त हो जाते हैं। बस उनके महाप्रसाद पाने से भक्ति पूर्व हम जन्म और मृत्यु का भवसागर पार कर देंगे महाराज। चलिए महाराज। धन्यवाद विद्यापति, धन्यवाद। मुझे ले चलो, जल्दी ले चलो। चलिए महाराज, चलिए। महाराज इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ
तरफ अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं और फिर बहुत यात्रा करने के बाद वो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ नील माधव थे, किंतु वो देखते हैं कि विद्यापति, यहाँ तो नील माधव नहीं दिख रहे। महाराज, नील माधव यही थे, शायद वो अभी यहाँ पर नहीं है। विश्ववसु ने कुछ ऐसे ही कहा था मुझे, ऐसे ही होगा। सबरकुल के सभी वक्तों जनों को दंडित किया जाए, खास करके वो विश्ववसु को। मैंने कहा था कोई भी कैसे नील माधव के दर्शन कर सकता है। आपके कारण हमारे नील माधव चले गए। कोई कैसे कर सकता है उनके दुर्लभ दर्शन। इनको बंदी बना लीजिए। शांत हो जाओ महाराज इंद्रद्युम्न। तुम्हें मेरे नील माधव के रूप में दर्शन नहीं होने थे। इसमें सबरकुल और विश्ववसु की कोई त्रुटि नहीं है। शांत हो जाओ, इन सभी को छोड़ दो। तुम्हें मैं अपने आदि रूप में सुंदर दर्शन दूंगा। उसके लिए समुद्र के तट पर दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के रूप में मैं आऊंगा। तुम शिल्पकारों को ढूंढना। तुम्हें ढूंढते हुए भी एक शिल्पकार आएंगे और उस लकड़ी में से मेरा सुंदर स्वरूप प्रकट करेंगे। तो तुम वापस जाओ, तप करो और तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। इन सभी को अब छोड़ दो। अब महाराज इंद्रद्युम्न वापस आते हैं, तप करते हैं और एक दिन उन्हें समुद्र की तट पर दारू ब्रह्म यानी लकड़ी मिलती है। वो उसे लेकर जाते हैं और शिल्पकारों को ढूंढते हैं, किंतु कोई ये नहीं जानता कि कैसे उन विग्रहों को बनाना है। तो एक दिन विश्वकर्मा स्वयं वृद्ध व्यक्ति के रूप में आते हैं और महाराज इंद्रद्युम्न से भेंट करते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या मैं प्रयत्न कर सकता हूँ इस लकड़ी से भगवान का विग्रह तैयार करने की? हाँ हाँ, जरूर कीजिए। अब तक कोई बना नहीं पाया। ठीक है, करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। बताइए। मैं इस कार्य को जब तक पूरा ना करूँ तब तक आप इसमें बाधा ना बनेंगे। ठीक है। मैं इस दरवाजे को बंद कर रहा हूँ। ये दरवाज़ा जब तक ना खोलो जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो। अगर आप बीच में इसमें मेरा कार्य देखने का प्रयास करेंगे तो मैं वैसे ही अधूरा छोड़कर चला जाऊँगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। अब विश्वकर्मा उस दारू ब्रह्म से भगवान के रूप का प्राकट्य करने का पूरा प्रयास करते हैं, किंतु 15 दिन हो जाते हैं, वो दरवाजा नहीं खोलते। और फिर एक दिन आवाज अंदर से बंद हो जाती है उनके कार्य की। तब महारानी गुंडीचा परेशान हो जाती है और महाराज इंद्रद्युम्न से कहती है, महाराज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तो अंदर से आवाज भी आना बंद हो चुका है। इन्होंने तो इतने दिन जल और अन्न भी पान नहीं किया है, जरा जाके देखिए। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी। फिर भी देख लीजिए। ठीक है। अरे अरे गुंडीचा, ये क्या हो गया? अभी तो भगवान के विग्रह पूरे बने भी नहीं है और विश्वकर्मा भी गायब है। हम लोग ने बहुत भूल कर दी। हे क्षमा भगवान। कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। महाराज, विलाप न कीजिए। मैंने इस सुंदर स्वरूप के दर्शन पहले भी किए। ऐसे कैसे हो सकता है इंद्र? ये हाँ, वो भगवान की आंखें इतनी बड़ी बड़ी है और इनके पाँव भी नहीं है। ये कैसे विग्रह है? ये स्वरूप, यह विग्रह सर्वोत्तम पूर्ण विग्रह है। यह कथा जानने के लिए आपको द्वारका आना पड़ेगा। आइए, मैं आपको जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सुनाता हूँ। अब नारद मुनि द्वारका की कथा सुनाते हैं और वो वहां पहुंचते हैं जहां कृष्ण की रानियां रोहिणी माता से कुछ प्रश्न पूछती है। रोहिणी माता, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। हाँ, पूछिए, क्या प्रश्न है? वृंदावन की लीला में ऐसा क्या है जो हमारे नाथ, हमारे स्वामी द्वारकाधीश हमारे साथ रहकर भी उस परम प्रेम के स्मरण में रहते हैं जो उन्हें ब्रजवासियों से मिला है। वो जब भी गहरी नींद में रहते हैं तो श्रीदामा, सुदामा, हे राधे, हे ललिता कहते रहते हैं। अच्छा, तो आपको व्रज लीला सुननी है? हाँ।
लेकिन अगर द्वारकाधीश ने व्रजलीला सुन ली तो वो द्वारका का परित्याग कर लेंगे और वृंदावन भाग जाएंगे। क्या आप ये चाहते हो कि वो भाग जाए? नहीं नहीं, हमें ये तो नहीं चाहिए। परंतु हम एक चीज़ कर सकते हैं, द्वार पे किसी को पहरेदारी के लिए रख सकते हैं। लेकिन कौन पहरेदारी करेगा? सुभद्रा। परंतु व्रजलीला सुनते सुनते कहीं ये मूर्छित ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं अच्छे से पहरेदारी करूँगी, मैं नहीं मूर्छित गिरूंगी। सुनाइए सुनाइए व्रज की लीलाएं। तो मैं व्रज की लीलाएं सुनाती हूँ। तो जब कृष्णा और बलराम छोटे से बालक थे तब वो इतने मोहित थे कि हर कोई उनसे मोह जाता था। नंदा और यशोदा के तो वो दुलारे थे ही, लेकिन वो बाकी भी जो गोपियाँ, जो गोवर्धन, यमुना, कृष्णा वृंदावन के रोम रोम में बस चुके हैं, वो उनके सबसे प्रिय है। और जब शाम को वृंदावन से जब कृष्णा और बलराम गैया चराते हुए वापस आते थे तब वो गोपियाँ, राधा रानी और बाकी गोपियाँ उनको देखने के लिए उनकी आंखें लालायित हो जाती थी। और वो दिन मुझे अभी भी याद है जब कृष्णा वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे। उस दिन पे कृष्णा ने सारे व्रजवासियों को आश्वासन दिया था कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो आएंगे इस पे वो उन्होंने अपने सारे प्राण, व्रजवासियों ने उनके प्राण नहीं त्यागे इसी वचन की वजह से। और कृष्णा ने उनका इतना कोमल हृदय व्रजवासियों का इतना पीड़ित किया, फिर भी व्रजवासियों ने उनसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा और आज भी वो उनके हृदय में समाये हुए हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो रोहिणी माता से ये विरह की कथा सुनते सुनते पहले सुभद्रा, फिर जगन्नाथ, बलदेव ये सारे मूर्छित होने लगते हैं और उनमें अर्थशास्त्री विकार आते हैं। उनकी हाथ पैर अंदर आ जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है और इस रूप को नारद मुनि देख लेते हैं द्वारका में। नारायण नारायण, हे प्रभु, कितने सुंदर स्वरूप। मेरी इच्छा है कि आप इस सुंदर स्वरूप के दर्शन पूरी सृष्टि को कराएं। और ये कौन से स्वरूप है प्रभु? अवश्य देवर्षि नारायण, आपकी मनोकामना की पूर्ति मैं अवश्य ही करूंगा। मेरे जो भक्त है महाराज इंद्रद्युम्न, उनका तप और भक्ति के कारण हम तीनों भी प्रकट होंगे और तब हमारे नाम होंगे श्री जगन्नाथ, श्री बलराम, सुभद्रा और प्रभु सुदर्शन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नारायण नारायण। महाराज, तो यह थी कथा भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी के प्राकट्य। तो भगवान के ये सबसे सुंदर स्वरूप है, अपूर्ण नहीं पूर्ण है ये, क्योंकि विरह की प्रेम भावना में प्रकट हुए स्वरूप है। तो आपने देखा कि जैसे महाराज इंद्रद्युम्न योजना तो करते हैं किंतु उन्हें नील माधव के दर्शन नहीं और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के दर्शन होते हैं। इसलिए हम योजना बना सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, किंतु होता वही है जो जगन्नाथ जी के मन में होता है और वो पूर्ण और परफेक्ट ही होता है। तो बोलो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की जय। Requesting all drama participants to come on stage. So it's a really big effort to do a drama on the appearance of Lord Jagannath, Lord Baldev and Subhadra Mai. So you can see they have put lot of effort. So please loudly chant